वो पुरानी हवेली पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। अंधेरा गहरता जा रहा था और वो हवेली एक डरावने साए की मानंद नजर आ रही थी। लोग इसे वीरान हवेली कहते थे। वहां से आने वाली अजीब आवाजों और खौफनाक रोशनियों के कसे मशहूर थे। कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अली, ज़ारा और हसन। उन्हें इनके हिम्मत व बहादुरी की वजह से जाना जाता था। ये दोस्त अक्सर छुपे हुए रास्तों और वीरान जगहों पर घूमा करते थे। लेकिन वीरान हवेली एक ऐसा चैलेंज था जिसे अभी तक उन्होंने कबूल नहीं किया था, आज तक। एक ठंडी शाम जब सूरज गुरूब होने लगा तो तीनों दोस्त हवेली की तरफ खींचे चले गए। चैलेंज आसान था, हवेली में एक रात गुजारो और जिंदा सलामत वापस आओ। वो जानते थे कि ये हिमाकत है, लेकिन इंजान का खौफ बहुत ज्यादा ताकतवर था। तीनों में से सबसे बहादुर अली आगे आगे चल रहा था। ज़ारा मोहताता और चौकना इसके पीछे पीछे चल रही थी। हुसन, जो हमेशा शक करता था, टारचावर बेयकीनी से भरा हुआ, सबसे पीछे चल रहा था। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचे, दरख्तों के दरमियाना एक सर्द हवा चली, जिससे इनके रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। लोहे के गेटा ऐसे कड़कर खले जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। मरकजी दरवाजे तक जाने वाले रास्ता सायों में डूबा हुआ था। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था, जैसे कोई इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ आने का अज़्म मजबूत होता गया। वह मरकजी दरवाजे पर पहुंच गए। इस कार निंग किसी पर उन्हें जख्म पर पपड़ी की तरह उतर रहा था। हचकचाते हुए अली ने 3 बार दस्तक दी। खामोशी में आवाज गूंजी, जिससे खौफ की फ़ज़ा मज़ीद गहरी हो गई। दरवाजा कड़कते हुए खुला, जिसके पारा एक तारिका और खाक आलूद राहदारी नजर आई। अंदर की फ़ज़ा सड़ानदार और खामोशी से भरी हुई थी। अली ने दरवाजा मजीद खोला और वहां अंदर दाखिल हुए। उनके कदम लकड़ी के फर्श पर गूंज रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने एक कमर देखा जो पर उन्हें फर्नीचर से भरा हुआ था और हर चीज सफेद चादरों से ढकी हुई थी। एक ग्रैंड पियानो कोने में रखा था, जिसकी चाबियां धूल से अटे हुई थे। हवा और भी ठंडी हो गई और उन पर बेचैनी की कैफियत तारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं देख रहा है। अचानक ज़ारा आंख रहा थी। दीवार पर मुद्दम रोशनी में बमुश्किल नजर आता हुआ एक पोर्ट्रेट लटका हुआ था। यह नीली आंखों और एक अदास मुस्कुराहट वाली एक खूबसूरत औरत की तस्वीर थी। जब अनहू ने तस्वीर को देखा तो उन्हें यह एहसास होने लगा कि औरत की आंखें उनकी हड़क पर नजर रखे हुए हैं। तीनों दोस्त अपनी तलाश जारी रखे हुए थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वो जिस कमरे में दाखिल होते थे, वह एक भोली हुई जिंदगी की याद दिलाता था। जब वह चल रहे थे तो उन्होंने दीवारों से सरगोशियां सुने। वह अल्फाज समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आवाजें अदासिया व आमीदे से भरी हुई मालूम होती थे। लाइब्रेरी में इन्हें एक मीज पर एक पुरानी खाक आलूद किताब खली हुई मिली। सफ़हात अजीब अलामतों और मुंतर से भरे हुए थे। जैसे हली ने किताब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे में मौजूद मोमबत्तियां बज गईं और वह अंधेरे में डूब गए। एक खौफनाक चीख खामोशी को चीरती हुई गूंजी। ज़ारा चीखाठी, इसकी आवाज अंधेरे में गूंजी। वह अपनी टार्च ढूंढने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब आखिरकार रोशनी वापस आई तो उन्होंने देखा कि ज़ारा कमरे के एक कोने की तरफ इशारा कर रही है। वहां मलबे के ढेर के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था। 5वां हिस्सा डायरी में छुपे राज। कांपते हाथों से हसन ने संदूक उठाया। अंदर पहली हवेली सावर फेड मखमल के बीच चमड़े की जल्द वाली एक डायरी रखी थी। डायरी छोटी और नाजुक थी। इसके सफ़हात खूबसूरत खताती से भरे हुए थे। जैसे ही ज़ारा ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, हवेली में सन्नाटा छा गया। खामोशियां बेगहरी हो गई। डायरियाना या नाम एक औरत की थी। इसने हवेली में अपनी जिंदगी, अपने तन्हाई और डेमिन नामिया एक आदमी के लिए अपनी मनोहा मोहब्बत के बारे में लिखा था।
अनाया की तहरीरें तेजी से बेचैन होती गईं क्योंकि उसने जादू के तय डेमिन के जनवन को बयान किया था। डेमिन का मानना था कि हमत को धोखे दे सकता है और हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। अनाया की आखिरी तहरीर ने इनके रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। इसने एक ऐसी रस्म के बारे में लिखा था जिसे डेमिन अंजाम देने वाला था। एक ऐसी रस्म जो दुनिया में एक ताकतवर और बुरी हस्ती को लेकर आएगी। खौफ ने इनके दिलों को अपनी लपेट में ले लिया कि उन्हें एहसास हो गया कि वो हवेली में अकेले नहीं है। खुफावर तजस्सुस से मजबूर तीनों दोस्त तलाश जारी रखने लगे। इन्हें डेमिन का मुतालिया कमर हमला, एक तंगावर खाक आलूद कमर हजूजा दो ठूने के सामान से भरा हुआ था। फर्श पर चाक से अलामतें बनी हुई थीं और अजीब व गरीब जड़ी बूटियां और सफोफाए कबड़ी मजीन मीज पर बिखरे हुए थे। डेमिन के सामान में उन्हें एक पुरानी फेड तस्वीर मिली। इसमें डेमिन और अनाया दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर मोहब्बत और खौफ के मिले जले तासरात थे, लेकिन ये अनाया के तासरात थे जिन्होंने वाकया नहीं बेचैन कर दिया। यह हो ही खौफ की कैफियत थी जो मरकजी हाल में मौजूद तस्वीर से उन्हें घूर रही थी। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा, फजा भारी हो गई, एक पोशीदा तवानाई महसूस होने लगी। दर्ज हरारत अचानक गिर गया और दीवारों से मंत्र की आवाज आना शुरू हो गई। मंत्र तेज तर और शदीद तर होता गया, जैसे उन्हें अंजाम की तरफ ले जा रहा हो। अचानक उनके नीचे का फर्श धंस गया और वह अंधेरे में जा गिरे। वहां एक जोरदार आवाज के साथ गिरे अन पर धुलावर मलबा गिरने लगा। जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो वो खुद को हवेली के नीचे एक खफिया तहखाने में पाया। तहखाने मुधम रोशनी में जल रही मोमबत्तियों से रोशनी थी, जिनकी रोशनी दीवारों पर अजीब व गरीब साए डाल रही थी। कमरे के बीच में एक कुर्बानगाह थी जो स्याह पड़े से ढकी हुई थी। कुर्बान गाह पर एक शख्सियत बंधी हुई और इसका मन बंधा हुआ था। जैसे ही वह करीब आए, उन्होंने खौफ से जान लिया कि ये कोई शख्सियत नहीं बल्कि एक लाश है, अनाया की लाश। वह फंस चुके थे। मंत्र तीस्तर होता गया, तहखाने में गूंजता हुआ ऐसा लग रहा था जिसे यह हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रहा है। खौफ ने उन्हें अपने नीलपीठ में ले लिया, लेकिन वह जानते थे कहाँ उन्हें मजबूत रहना होगा। उन्हें हवेलिया और उसके खौफनाक राजों से बचने का रास्ते तलाश करना था। जैसे हेमंत अपने रूज पर पहुंचा, उनके सामने एक शख्सियत जाहिर हुई। यह डेमिन था, लेकिन जिसा अनाया ने इसे अपनी डायरी में बयान किया था, मुस्खिश्दा, ताकत की ख्वाहिश में मुब्तला। इसकी आंखें एक गैर फितरी रोशनी से चमक रही थीं और इसकी आवाज़ एक धीमी गर्ज की तरह थी जो हवेली की बुनियादों को हिला देने वाली थी। इसने वजाहत की अनाया ने इसे रोकने क्या एक बेचिंकोश में रस्म में मुदाखलत की थी। इस दिफ के कुर्बानी ने इसे कैद तो कर दिया था, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया था। वहाँ इंतज़ार कर रहा था अपने वक्त का, जब तक कि हंसे रस्म को मुकम्मल करने के लिए दूसरे लोग उन्हें मिल जाएं। इसका इरादा दोस्तों को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी पूरी ताकत वापस हासिल करना था। तीनों दोस्त खौफजदा लेकिन पर अज़म डेमिन के हाथों इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने डेमिन के गरूर के खिलाफ अपनी अखलावर हमत का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला किया। मायूसी के आखिरी मरहले में वह डेमिन को वापस अंधेरे में भेजने में कामयाब हो गए जहां से वो आया था। थके हुए लेकिन जिंदा, वह फजर के वक्त हवेली से फरार हो गए। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया था और खौफ की आयकरत से बच गए थे। हवेली अब खामोश खड़ी थी, इसके राजा एक बार फिर दफन हो गए थे। लेकिन तीनों दोस्त जानते थे कि वह अब भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। उस तजुर्बे ने उन्हें बदल दिया था, उन्हें एक ऐसे अंदाज में जोड़ दिया था जब और कोई चीज़ नहीं कर सकती थी। वह अपने तजुर्बे का बोझ उठाए हुए जो दुनिया कैस्ते के नीचे छुपे हुए अंधेरे क्या ये एक मुस्तकलियात दहानी थी। वह हुए रन हवेली पहाड़ी पर खड़े रही, एक खामोश निशान इन लोगों के लिए, एक चेतावनी जो किस्मत आजमाने की हिम्मत करते हैं।